खबर के साथ करेंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एक और शिकायत सामने आई है, धमकी दी है, जिसने शिया वक्फ बोर्ड के चीफ वसीम रिजवी को जान से मारने की धमकी दी है। वसीम रिजवी ने कहा है कि शनिवार रात फोन किया गया, उन्हें धमकी दी गई। रिजवी के मुताबिक फोन करने वाले ने खुद को डी कंपनी का बताया और दाऊद का नाम लेकर कहा कि वो मौलानाओं से माफी मांगे। आपको बता दें कि मदरसों में आतंकी फंडिंग की बात कहते हुए रिजवी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं रिजवी। और अब ताजा अपडेट ये, बड़ी खबर ये कि दाऊद इब्राहिम की तरफ से धमकी दी गई है। फोन करने वाले ने खुद को डी कंपनी का एक मेंबर बताया है, डी कंपनी का एक हिस्सा बताया है और उसने दाऊद के नाम से धमकी दी है और कहा यह है कि मौलानाओं से बाकायदा आप माफी मांगिए, वरना आपको आपके परिवार के साथ खत्म कर दिया जाएगा। जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल मदरसा शिक्षा को लेकर आलोचना की गई थी, इसी को लेकर विवादों में है वसीम रिजवी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, दरअसल वसीम रिजवी है कौन, जिसे धमकी दी गई है। कौन है वसीम रिजवी? शिया बोर्ड के चीफ हैं वसीम रिजवी और मदरसा में जो शिक्षा होती है उसको लेकर उन्होंने कुछ आलोचनाएं की थी। रिजवी ने मदरसों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर इन बातों के बारे में जानकारी दी थी। मदरसों में आतंकी फंडिंग की बात भी कही गई थी, जिसको लेकर जानकारी प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाई गई। रिजवी अयोध्या विवाद पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी है और इन तमाम बातों को लेकर अयोध्या में मुस्लिम मस्जिद नहीं होने का दावा करते रहे हैं रिजवी। इन सभी बातों को लेकर जो मुस्लिम समुदाय है उनके निशाने पर अब आ गए हैं वसीम रिजवी और इसी बात को लेकर दाऊद इब्राहिम की तरफ से धमकी भरा फोन आया है। फोन करने वाले ने खुद को डी कंपनी का कहा है और कहा यह है कि दाऊद ये चाहते हैं कि आप मौलानाओं से माफी मांगे। वर्णित गुप्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। वर्णित, जानकारी क्या कुछ मिल पाई है? कौन ये फोन करने वाला था? बताया तो ये गया खुद को डी कंपनी का कहा है, दाऊद के नाम से फोन किया है, लेकिन पुलिस की जानकारी में क्या कॉल ट्रेस हो पाई? देखिए, इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए, जो कॉल आई है वो नेपाल से आई है। ये जानकारी हमें इस वक्त मिल पाई है। फिलहाल इस पूरे कॉन्वर्सेशन को अगर सुना जाए, पूरी बातचीत को अगर सुना जाए, उसके अंदर साफ तौर पे जब वसीम रिजवी बात कर रहे थे तो उनको बाकायदा धमकी दी गई है और ये बोला गया है कि ये जो कॉल है वो दाऊद इब्राहिम की तरफ से आई है और खुद एक गुर्गा दाऊद इब्राहिम का वो इसमें बातचीत कर रहा है और वो बोल रहा है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, अगर वसीम रिजवी माफी नहीं मांगते हैं मौलानाओं से और मदरसे के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उससे वो मौलानाओं से माफी नहीं मांगते हैं, तो उनको उनके ऊपर हमला भी हो सकता है, उनके परिवार के ऊपर भी हमला हो सकता है। धमाके करने की बात थी कि धमाके में परिवार को खत्म कर देंगे, ऐसी बातचीत जो है वो रिकॉर्ड हुई है करीब 10:30 बजे के आसपास रात में। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि दाऊद इब्राहिम की तरफ से ऐसी कोई धमकी दी गई है। इस वक्त वसीम रिजवी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वसीम जी, जरा आप बताएंगे कि फोन कॉल में कहा क्या कुछ गया था, एग्जैक्ट वर्ड आप बताइए। रचना जी, 10:30 बजे मेरे पास इस तरह का एक फोन आया तो उस पर उसने कहा, मेरा नाम पूछा, फिर मैंने अपना नाम बताया तो फिर कहना कि भाई का एक मैसेज है। हमने कहा भाई कौन भाई बोल रहा हो, किस भाई का मैसेज है? तो दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर उसने मुझसे कहा कि तुम मुसलमानों को मरवा रहे हो। हमने कहा भाई मैंने तो किसी मुसलमान को नहीं मरवाया और मैंने तो एक अच्छी शिक्षा देने की बात कही है। पहले नहीं तुम मुसलमानों से माफी मांगो। तो भाई ने कहा पहले इसको एक बात समझा दो, मुसलमानों से माफी मांगो और मेन ये बात कही मौलानाओं से माफी मांगो। जी। तो भाई मैंने कहा मैं क्यों मौलानाओं से माफी मांगने लगा? मैंने किसी के मौलाना की किसी को टारगेट करके कोई बात नहीं कही है। तो कहा ठीक है, नहीं तो तुमको बम से उड़ा दिया जाएगा, तुम्हारे पूरे परिवार को उड़ा दिया जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा और तुम मानने वाले नहीं है। तमाम बातें धमकियां दी। तो क्योंकि मेरे फोन पर रिकॉर्डिंग ही रहती है तो उसमें रिकॉर्ड भी हुई है। तो मैंने फौरन एसएसपी लखनऊ से बात की, उनको बताया। बहुत जल्दी एसएसपी लखनऊ ने इस पर एक्शन भी लिया और FIR भी दर्ज कराई। जी। तो बात यह है कि देखिए, मैंने एक पत्र लिखकर मैं पूरे हिंदुस्तान में अपने को एक चोर जैसी बात अपने को महसूस कर रहा हूँ, एक ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैंने तो एक अच्छी शिक्षा देने की बात कही थी मुसलमान बच्चों के, उन बच्चों में जिनमें बेरोजगार पनप रहा है, उन बच्चों को ये कहा था कि अगर बचपने से उनको अच्छी शिक्षा मिलने लगी
इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ में अगर उनको गवर्नमेंट एजुकेशन भी मिलने लगी तो वो तरक्की करेंगे। मेरा सिर्फ इंटेंशन इस बात का था, लेकिन मुझे नहीं इस बात का एहसास था कि कुछ कट्टरपंथी मुल्लाओं के जो संपर्क है वो इतने बड़े हैं और इतना बड़ा ये कारोबार चल रहा है कि अंडरवर्ल्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। और आपकी सुरक्षा को लेकर कोई आश्वासन मिला आपको? हाँ, मैं 2-3 दिन पहले प्रमुख सचिव गृह से मिला था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं सुरक्षा बढ़ाऊंगा। बहरहाल सुरक्षा तो है, लेकिन सवाल ये बात का है कि हमारा परिवार देखिए कल रात से किसी ने खाना नहीं खाया। बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपकी बातों को। वसीम रिजवी साहब की जब इस तरह की धमकी मिलती है तो परिवार में किस तरह का दहशत का माहौल हो जाता है। आपने कुछ मुद्दे उठाए, लेकिन कुछ संकुचित मानसिकता वाले लोगों ने इस एडवाइस दिया और इसी को लेकर आपको धमकी भी मिली है। हाँ, बहरहाल आपको सुरक्षा का आश्वासन मिला है, तो हम भी यही कहेंगे कि आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें।